कालू यशो व्यास, परम पूज्य कालूगणी का इलाज को प्रयास चल रही है। साधु साधियां भी अपने ढंग से की सेवा में भी है। इन्हें वैद्य रघुनंदन जी शर्मा आपके ढंग से उपचार इलाज चला रहा है। कीमती दवाइयां भी मानो उपयोग में ली जाती है। दिन ऊपर दिन निकलिया जावे, कोई दवा काम नहीं आवे। सारो प्रयत्न पंडित जीरो, भस्मनी हुत अनुकार। इतनी दवाई प्रयास इतना पंडित जी वठ आयड़ा है, दवा मानो काम नहीं करे है। पंडित जी को प्रयास अरण्य रोदन के समान, भस्मनी हुतम के समान व्यर्थ सिद्ध हो रही है। कि जंगल के मायने कोई आवाज देवे, कोई बट है ही कोनी, बटे कोई रोवे तो जंगल में रोना तो कोई है ही कोनी आस पास, कौन बिना संभाल सी, तो बेकार हो जाए जंगल में रोनो। राख के मायने आहुतियां दो, अग्नि में दो तो राख में कहीं आहुति देवे, तो बिया ही आ दवाइयां भी मानो बेकार सिद्ध हो रही है। संत आपकी सेवा तो करे, पर स्वास्थ्य में सुधार वाली बात कोई नहीं लग रही है। अब या तो रोग रो निदान सावल हुयो कोनी, या दवाई गलत दी जा रही है। कुछ भी वो पंडित जी भी सोच करे भी कई बात है, दवाई ठीक नहीं दे रही हूं, या रोग निदान ठीक करनी हो, हाल तक कोई लाभ नहीं हो रही हो। एक चिंता की सी बात हो रही है, आसपास पड़ोस में कोई अच्छो वैद्य हुए यूं सलाह करा, पण गंगापुर के आसपास में इसो कोई बड़ो वैद्य भी नजर नहीं आ रही है, जिको पंडित जी ने रघुनंद जी ने कोई सलाह मशविरो करना हो तो कर सके। छोटा मोटा नीम हकीम वैद्य बाऊ ताबे आनो ही मुश्किल है, क्योंकि रोग सीमा लांग गयो है। अब बाऊ कोई परामर्श करनो कोई खास अर्थवान को नहीं लागे तो काई करा, कोई सु तो करा भी इलाज ठीक, जुको मैं इलाज करूं वो ठीक है कि नहीं है, और कहीं कोई परिवर्तन करा, कोई जानकार वैद्य से सलाह तो करनी चाहिए। जना एक निर्णय करे है कि जयपुर वासी एक वैद्य जी है, राज वैद्य लच्छी राम जी नाम का वैद्य है। वह दादू पंथ की परंपरा में है, दादू परंपरा के संतां का और का दादू पंथ का भी संत है, यहाँ संतां का भक्त भी है, बड़ा प्रबुद्ध है, वैद्य विद्या में बड़ा अच्छा कुशल जानकार है। बांसों कोई बात बे आ जावे गंगापुर में, बे जयपुर से गंगापुर आ जावे, बे गुरुदेव ने देख ले वैर सलाह भी दे दे, कहीं दवाई देनी कहीं नहीं देनी, तो काम की ठीक बैठ जा आशा करा। तो क्या करा, कोई आदमी जावे बैठे जयपुर, वो बाने लेकर आवे बैठ जी ने, बैठ आके कालूगनी ने देख बतावे कहीं क्या कहीं दवाई रो करनो। तना रघुनंदन जी वह तो संस्कृत भाषा का जानकार, संस्कृत भाषा में पत्र लिखे, और तो वो पत्र लेकर कौन जावे जयपुर वैद्य जी खने। सारी स्थिति पत्रांकित की दी, संस्कृत भाषा सादी सीधी, गोठी जी जयपुर चल आया, पूर्ण चोपड़ा साथी पाया। तो दो अपना एक अच्छा ना, एक तो वृद्ध शहर का वृद्धि चंद जी गोठी, तो वे भी यहाँ अच्छा एक श्रावक वे जयपुर जावे। बांके सागे एक और श्रावक गंगा शहर का पूर्ण चंद जी चोपड़ा ना जयपुर जा रही है, वो पंडित जी को वो कागज पत्र लेकर के, ए दोनों ए लोग जयपुर में पहुंच, और वो जी को लक्ष्मी राम जी को चिकित्सालय हो
बैठे गया, बने प्रणाम करे पंडित वैद्य जी ने सा ओ पत्र रघुनंदन जी को बांका हाथ में दियो, पाने जी को ओ पत्र आप देख लो। तो वे राज वैद्य लच्छी राम जी हाँ वे वो पत्र पढ़े, संस्कृत में श्लोक आ भी पत्र का मायने, और पत्र देख लियो। संस्कृत श्लोका के मायने कालुगणी के जो एक स्वास्थ्य की स्थिति ही वह भी में बताई गई, और कई दवाई चल रही है वह भी में पत्र में जो भी लिखो गयो। और कभी रोगी की स्थिति है, अब और आप बताओ क्या कहीं करना चाहिए, आ स्थिति में बता दी पत्र का मायने। तो वह राज वैद्य जी वो पत्र पढ़े है, अंतिम 21 श्लोक भी में रघुनंदन जी पंडित जी 21 लिखा है, 21वां श्लोक लिखा है, कृपा विधाय रोगार्ते रक्षयंश्च विसग्यसः यत् करोति भवान धीमान तत्कार्य मिति पूर्यताम, कि रोग से व्यक्ति पर कृपा करके तथा वैद्य यश की रक्षा करते हुए विद्वद्वर्य आप जो कुछ करते हैं वह कार्य पूरा करें, यानी आप जो भी दवाई बताओ या आओ जहां भी वो आप काम करो। तो वह लच्छी राम जी वो पढ़ो, तो वो पढ़ने के बाद वह पाछो संस्कृत पद्या में उत्तर लिखे है, यानी कि भी आनो तो मुश्किल, जयपुर से गंगापुर ताई आने वाली बात तो लागे संभव कौन बैठी उसी, तो आपको पत्र को उत्तर दे दिए। और बे पाछो 6 संस्कृत का श्लोकांक मायने उत्तर दियो है। और भाई जिया आपने जो दवाई की व्यवस्था की है उसकी मैं पूरी तरह से अनुमोदना करता हूं, किंतु उदर में जो जलोदर रोग संभावना हो तो जलोदरारी नामक रस मात्रा में दिया जाए, इतना और दिया जाए। और रोगी सुबह और शाम पुनर्नवाष्टक्वाथ भी पी, हृदयार्णव नामक रस शहद के साथ चाटे, और अन्न नहीं खाना चाहिए रोगी को, या तो केवल गाय को या ऊंटनी को दूध बने दियो जानो। और तो आगे अंतिम श्लोक में वह लिखा है जयपुर वाला वैद्य जी, रोग है कष्ट तमो वयो नहीं नवम नाप्यस्ति शक्तो गदी, कभी कहीं तो भी रोग है जिको अत्यधिक कष्टदायक है, रोगी की अवस्था भी वृद्ध है, उनके शरीर में शक्ति नहीं है, और समय उपद्रव कारक है, मेघ वर्षा को समय है। बार आ सब बातों ने चिंतन में रखता हूं, यहां आप अपने विवेक से प्रयास करो। आ बात लच्छी राम जी रघुनंद जी ने कह रही है भी आप स्थिति देख लो, मौसम वो यहाँ लो यार, रोगी की स्थिति भी बड़ी नाजुक सी होगी, आप अपने विवेक से काम करो। और अंत में एक मंगल कामना करे, तस्यारोग्य में हम प्रपन्न शरणम धन्वंतरिम प्रार्थये, और भी धन्वंतरी की शरण स्वीकार कर उनसे पूज्य वर्ग के यानी आरोग्य की प्रार्थना करता हूं। यहां आपको पत्र लिख कर देवे है, और वैद्या को मानो ई रूप के मायने संवाद हुजो। और गंगापुर आने में अक्षम, कि गंगापुर आने की तो अनुकूलता को नहीं मारे कोनी दास को में हमारी बात में संस्कृत में लिख दी है, पंडित जी देख ले जिया बंक विवेक शू आप काम करे। तो पंडित जी खने वो पत्र पहुंचो, अक्सर अक्सर मानो पंडित जी को हार्द खिंचे है, और अपने द्वारा की गई प्रणाली पद्धति की प्रशंसा भी लिखी, प्रशंसा भी करी गई है दादू शिष्य के द्वारा।
अब फिर पंडित जी उत्साह के सागे और ने आगे बढ़ा रिया है, उलट पलट दवाइयां, आ उल्टो आ पलटो, आ बंद करो और आ लो, यहाँ कर करा के आप लोग प्रयास करे। अब सूखी खांसी सतावे, गुरुदेव ने कालू गणी ने सूखी खांसी भी आवे है, कई बार रुक जावे, एक बार रुक भी गई, कोई अड़ूसा के सागे दवाई दी, अड़ूसा के सागे तो थोड़ो यहाँ आगे आराम भी मिलो, थोड़ी देर की शांति मिली, रात में नींद आ गई। संत भी देखो हो, आज तो गुरुदेव ने नींद आ गई, बहुत खुशी की बात है, आज रात में आज गुरुदेव ने नींद आ गई। अब अठिन सरदार शहर का एक डॉक्टर साहब, हाँ सरदार शहर शू एक डॉक्टर साहब आया है गंगापुर में, डॉक्टर श्याम नारायण जी। वे गुरुदेव ने चेकअप यानी देखा, गुरुदेव ने अंगरी गतिविधि देखी सुबह शाम, और जी की चिकित्सा ने भी देखी, अपने अनुभव के आधार मान लो जो भी वे उल्लेख करे, सुंदर शू सुंदर चलो आमय रो उपचार, रघुनंदन ने दाद दी डॉक्टर बारंबार, पर असाध्यता में गयो श्री शरीर रो रोग, कठिन कठिनतर कठिनतम होवे अंग अरोग। डॉक्टर साहब का भी पंडित जी की दवाई दे रहा है, बिल्कुल सुंदर दवाई दे रहा है, बहुत धन्यवाद, दाद दी कि पंडित जी बहुत बढ़िया दवाई, आप बहुत अच्छा इलाज कर रहे हो, परंतु वो रोग है वो असाध्य हो गयो है, अब कठिनतर कठिनतम है तो शरीर पाछो निरोग हो जावे, और बहुत ही कठिनतम बात होगी है। और भी जगह जगह शू स्थान स्थान शू और भी आया डॉक्टर, वे किण किण ही दीनी नहीं तन आरोग्य उम्मीद। और भी जगह जगह डॉक्टर वैद्य आया, पर आ कोई भी आशा को नहीं दी कि ठीक हो जी सी, आ आशा कोई नहीं दे रहा है। यूं करता श्रावण बदी अमावसी रे बाद, पंचमी समिति पदार्नो रुक्यो न रुक्यो विषाद। यहाँ करता करता श्रावण बदी अमावस आ जाए तो लागे है हालता ही पंचमी 12 पदार्था, हाल भी पंचमी समिति 12 पदार्था, अब सावन बदी अमावस आगी आगी, अब 12 पंचमी पदार्थनो अब बंद हो गयो, शरीर की अनुकूलता को नहीं, उसी का 12 पंचमी पदार्थ। सावन शुद्ध दशमी निशा मुझसु राम चरित्र, शुरू करायो स्वाम जी सुनता स्वयं विचित्र। अब गुरुदेव कालूगणी मुनि तुलसी ने फरमावे, तुलसू तू रामचरित्र बांचनो शुरू कर दे, रात में जनता में रामचरित्र बांच। तो वो निर्देश दिरायो, तो गुरुदेव को निर्देश हो तो मुनि तुलसी रामचरित्र शुरू कर दियो बखान देनो। चलो हुशी 2-3 निशी, मैं रोक्यो स्वयं, अति महंगी गुरु चरण री नहीं छोड़ी जय सेव। गुरुदेव तुलसी फरमावे, मानो कि 2-3 दिन तो बखान में बांचो, तो मैं बंदी कर दियो, कभी अबार बखान कहीं दियो, अभी तो गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, मौके सेवा है, तो मैं तो बखान 2-3 दिन दियो, उसी छोड़ दियो, बंद कर दियो। अब अठिन गुरुदेव को शरीर और दिन दिन दुर्बलता तनु रत्न में शरीर में बढ़ती जा रही है, पीड़ा शू पीड़ित है गुरुदेव को शरीर, तो भी हालता ही बखान नहीं छोड़, हालता ही बखान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी स्थिति आ गई, सावन सुदी दशमी की बात तो आएगी, हाल भी कालूगणी आपको सुबह को लगे बखान कौन छोड़ो, बखान दे, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है, बखान नहीं छोड़ो, बखान देनो और आपको जनता में बैठनो, या सुबह शाम या बनना वे तो जनता में बैठनो, वो हालत ही भी लागे चालू रखो है। तो अब गुरुदेव ने अर्ज करी गई कि गुरुदेव अब बखान में आपने पधारनो पड़े, आनो पड़े, श्रम पड़े है, तो जितने स्वास्थ्य ठीक नहीं हुई,
आप बखान की कृपा या प्रवचन आदि एक बार बंद करा दो, ठीक रहे। गुरुदेव फरमावे संता बात तो ठीक ही है, अंग तो है जिया ही है बे, पर बखान दिया बिना तो सोचे किया वे, बखान तो देवा। तो बखान नहीं जान तो फिर यहाँ जगह पुर में बात फैले, यानी हालता ही वे बखान तो जिया तिया, हालता ही देवो करा बखान। तो इतनी स्थिति, इतो समय सावन को महीनो और हाल भी बखान को, बखान क्या छोड़ दूं, बखान तो देऊं। तो बहुत बढ़िया बात है कि सवेरे को अपना मुख्य बखान है कालुगनी प्रवर की स्थिति में भी हाल को नहीं छोड़े। अब क्या गुरुदेव को बखान में पधारनो बंद हुए है, आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते।